जय श्री राधे। जितनी कुंडलियों को मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, उतने सालों से समझा हूँ, एक मात्र बृहस्पति ग्रह है जो आपके कर्मों को हिसाब किताब करते हैं। आप पिछले जन्मों में क्या अच्छा अच्छा करके आए हैं उसका हिसाब किताब करते हैं। अगर आप 60% अच्छे करके आए हैं, अगर उस 60% में कुछ बृहस्पति का गुण अच्छा मिल गया है तो उसको 40% पूरा करने के लिए आपको इस जन्म में आपको वो पूरा करवा देगा। उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक और बर्थ आपको मिलेगा जो उस पूरा जो साइकिल है, कोई बड़े पद प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा, चाहे वो व्यावसायिक किसी भी क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, तो ये जो पिछले जन्म और इस जन्म के बीच का जो तार है वो बृहस्पति गुरु की बात है। ऐसे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, वही ज्ञान के माध्यम से हम किताब पढ़ते हैं, समझ पाते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल है कि एक ज्ञान के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। बस एक अफसोस ये होता है कि अगर किसी का 40-50% अच्छे कर्म करके आए हैं, बहुत तेज़ी के साथ रन करने लगे हैं, उसके बाद आप बैलेंस खो दे रहे हैं, फिर गलत चीज़ पर उतर जाते हैं। चाहे लैंड में अगर आपको बहुत अच्छा कमाई हो गया तो फिर आप दूसरे का जगह ज़मीन लूटने के लिए पड़ जाते हैं, उसके लिए आप अपराध भी करने के लिए। तो वो 40-50% जो पिछले जन्मों का अच्छे जो बचे हुए कर्म थे, तो कुछ आपको आगे पुश किया है, फिर वो पलट गया। तो बाद में मालूम होता है कोई घटना हो गया, कोई आपराधिक घटना हो गया, जेल पुलिस है, बहुत तरह की बातें हैं। या व्यवसाय में अगर किसी का है तो दो चारों को बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं भाग रहे हैं। कहने का फिर तात्पर्य है कि अपने जीवन में, अपने कुंडलियों में गुरु को देखिए। अगर अच्छे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर गुरु कमज़ोर है आपके कुंडली में तो आप बहुत ऊंचे जाके फिर धाम से आप गिरिएगा। कहीं ना कहीं गलती आपसे आप करा देगा समय। वो हो मे बी पॉसिबल आप जानबूझकर नहीं करेंगे, परिस्थितियाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टेप छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो कई कर्मों का जो और इस जन्म के बीच का जो एक जो माध्यम है वो हमारे गुरु हैं। इसलिए उस गुरु रूपी व्यक्ति को, ज्ञान को आप जिंदा रखिए, अलाइव रखिए। बहुत सा जीवन में आपको मदद मिल जाएंगे आपको। और जो 60% काम करके या 50% काम करके आए हैं, वो 40-50% इस जन्म में आपको काम करा कर एक और जन्म आपको जो लाइफ में मोस्ट सक्सेसफुल व्यक्ति बना देगा। और वो 50-60% आए हैं, फिर आगे बढ़े हैं, फिर कुछ ऐसा गलतियाँ कुछ लोगों के हॉरोस्कोप में या उनके जीवन में जो उसका घटनाक्रम अप से डाउन होते हुए देखे हैं, वो उनकी कुंडलियों में गुरु का वीकनेस या कह सकते हैं वो एक्टिव में नहीं रह पाए, वो दिया है। इसलिए जो कर्म करके आए हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए आप अपने कुंडलियों में जो आपके गुरु हैं उसको मजबूत कीजिए। हमारे जीवन में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, उसको पकड़िए। क्योंकि 1-2 भी ग्रह आपके कुंडली में अच्छे हैं, इट मीन्स आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपको सिर्फ पुश करने की ज़रूरत है। तो वो
पुश कौन करेगा? अगर आपके पास में शक्ति, आपके कुंडली में अगर गुरु अच्छे हैं तो फिर किन्हीं के साथ मदद आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर नहीं है तो आपको पुश करने के लिए आर्टिफिशियल एनर्जी को आपको लगाना पड़ेगा। कैसे आप 100% पर नहीं आइएगा, एकदम आइएगा। कितने लोग जो हम जुड़े हुए हैं, जरा सा पुश करने के बाद कहाँ से कहाँ लोग पहुँच रहे हैं। उनके भी गुरु हैं, बट कुछ देर के लिए बादलों से छुप जाते हैं। उसको लाइट, ज्योतिष का मतलब लाइट, प्रकाश, फिर वो प्रफुल्लित होकर, चार्ज होकर फिर अपने बड़े बड़े अपने एक्शन में लग जाते हैं। ये चीज़ आप अपने में जगाएं। उसके लिए एक और विधि बोलेंगे, और कोई चीज़ करें या नहीं करें, आप मूलाधार को जरूर जागृत करने की बात कीजिए। कमर वाला पार्ट को एक्सरसाइज से कीजिए, मंत्र को जाप करके कीजिए। एक सिंपल, मैं मानता हूँ कि रीढ़ में जो हमारे एक सेकंड जो मस्तिष्क है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आप सूर्य नमस्कार कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। कहीं न कहीं रीढ़ से संबंधित कुछ योग कीजिए। संभव है तो बीच बीच में अपने नज़दीकियों से रब मालिश करवाइए, क्योंकि वो जो शक्ति है वो बहुत बड़ा गुरु तत्व को बढ़ाने वाला शक्ति है। शरीर में ठीक है, उसको सूर्य से भी हम तौल सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, बट ज्ञान होगा तभी आप उस जगह को एक्टिवेट भी, मूलाधार को कर पाइएगा। वाल्मीकि जी को नारद जी मिले, ज्ञान मिला, तब वो एक छवि से दूसरा छवि में इंटर कर गए, महर्षि बन गए। इसलिए सब जगह गुरु की आवश्यकता है। जिनके हाथ में बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस हो, खड़ी लाइन हो, 1 से 2 हो, देखिए फिर उसका गुरु तत्व जगा हुआ है। उठा हुआ से मतलब नहीं है, लाइनिंग होना चाहिए। इस चीज़ को है तो फिर मेरे पास बात सुनने का आवश्यकता नहीं है, उसको डेवलप करने की बात है। एक पामिस्ट्री में उस लाइन को क्रिएट करने के लिए इस योग को कहा जाता है। इस उंगली को पकड़ के इसको खड़ा रखिए एकदम, इससे भी आपका बृहस्पति लाइन बलवान होगा। उसको आप लाइफ में आप यूटिलाइज कीजिए। आप बृहस्पति गुरु को जरूर बनाइए लाइफ में। गुरु को मजबूत करने के लिए टोपाज हो, पीला कपड़ा हो, पुखराज हो, पीला रुमाल हो, कुछ न कुछ जरूर रखा कीजिए। अपने टेबल क्लॉथ हो, अपने रूम का जो भी कर्टन सब है उसको आप पीला हो, कुछ केसरिया रंग का हो, कीजिए। जरूर आपको एहसास होगा कि पॉजिटिव एनर्जी आप में आ रहा है। जय श्री राधे।